और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस समय आपको पता है गणेश चतुर्थी चल रही, पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है, लेकिन कहते हैं महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। लेकिन अब मुझे लगता है ये नहीं कहना कि सिर्फ महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल पूरे देश का है। आज हर एक राज्य में, ज़िले में, प्रदेश में आज बप्पा का आगमन हो रहा है। कहीं ना कहीं सभी ने अपने दिलों में, घरों में बप्पा को स्थान दिया है। कुछ लोग 11 दिन के लिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए बप्पा को बुलाते हैं और रखते हैं। आज जैसे कि आपको पता चला है कि जैसे बप्पा का आगमन हुआ है हमजोली ग्रुप में, तो हमारी पूरी टीम आ गई है जानने के लिए कि इस बार हमजोली ग्रुप ने किस तरह बप्पा की स्थापना की है, किस तरह से उनका वेलकम किया है और कैसा रहा। 2 दिन है, 3 दिन है, कितने दिन के लिए बप्पा है, पूरी जानकारी लेते हैं। कैसा रहा बप्पा का आना। और मैम आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। बप्पा आपके घर आए हैं, मुझे लगता है पूरे हंगामा टाइम्स की टीम भी इसीलिए आई है क्योंकि हमजोली ग्रुप के घर बप्पा का आगमन हुआ है। कैसा रहा सफ़र बप्पा को लाने का? पहली बार स्थापना हुई है कि इससे पहले भी स्थापना करते हैं? बहुत सारी बातें जो आज हम करना चाहेंगे। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे बप्पा के लिए आपने कहा, पूछा कि गणेश चतुर्दशी के लिए, तो गणेश चतुर्थी के लिए कोई प्लानिंग हम लोगों की नहीं थी और ये पहली बार गणपति बप्पा हमारे घर पे आए हैं। और हमारे घर पे क्या, हमजोली ग्रुप पर हम इसके चतुर्थी के 2 दिन पहले ऐसे बैठे थे और बैठे बैठे मुझे ये आया कि हमजोली ग्रुप में सब कुछ हुआ है लेकिन बप्पा नहीं आए हैं। तो बस ऐसे बैठे, फिर हम अपने बच्चों को, अंजलि और नीतू, इन लोग बच्चों से, नीरजा से, इन लोगों से, अब सीमा को बुला करके मैंने कहा मेरी बहुत दिली इच्छा है कि हम ऐसा कार्य, नहीं पहले मैंने बन्ना सिंह से कहा कि बन्ना सिंह ऐसे ऐसे करना है और कैसे कैसे किया जाए। कहा भाभी हम आपकी बात पे सहमत हैं और ग्रुप पे डाला जाए और अगर सब लोग सहमत होते, सब बच्चों से कहा, बच्चे एकदम हाथ उठाए, आंटी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब लोग करेंगे। फिर ये हुआ कि हम लोग बैठते हैं और कहाँ किया जाएगा, किसी के घर में, क्योंकि ये ग्रुप का, बप्पा का कार्यक्रम ग्रुप का है, तो इस ग्रुप के लिए यही हुआ। फिर ये चुना गया कि ये आंटी आप ही कर सकती हैं क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, वो पीछे से हम लोग हैं, आप आगे बढ़िए। इन बच्चों ने हमको हौसला दिया, इन बच्चों ने हमको ताकत दिया, इन बच्चों की वजह से ये आज बप्पा इतने सुंदर से आए। जबकि मैंने प्लान तो बनाया था, लेकिन प्लान था कि छोटे से बप्पा लाएंगे, घर में कमरे में रख देंगे और उसके बाद में ऐसे भजन कीर्तन हो जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे डॉली, दीप, अंजलि और नीतू, इन लोगों ने कहा नहीं आंटी होगा तो अच्छे से होगा। इन बच्चों ने खूब आगे बढ़ करके सारा दिन के लिए बप्पा आए। बप्पा को पहले ही हुआ कि अगर 4 दिन रखते हैं, 10 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, तो इनका भाई वो पूजा और ये सब भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हुआ कि 2.5 दिन के लिए हम लोग रखते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने नगाड़े के साथ में मंदिर से बप्पा को लाते हुए, कम से कम सारा ग्रुप तो था ही, लेकिन सेक्टर जे के आशियाना के सारे कॉलोनी के सब लोग थे। और बप्पा को लाने में जो था कि हम आपको उस दिन कल मिस किया कि अगर हम हंगामा चैनल वालों को बुलाए होते तो आज हमारे बच्चे और हाईलाइट किए होते। बहुत अच्छे से बप्पा आए, इतने अच्छे से बप्पा आए और बप्पा को हम लोगों ने यहाँ पे वो किया। और हमारा पूरा हमजोली ग्रुप, और हमजोली ग्रुप की मैं अध्यक्ष कीर्ति शर्मा, और हम लोग यही कहते हैं कि जो भी काम करते हैं हम लोग और बड़ी प्रेरणा से और बड़े उल्लास से करते हैं। और हम नहीं करते हैं, हम तो कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत दे देते हैं बप्पा कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या होता है। तो इसलिए हमजोली ग्रुप हमारा, और इस ग्रुप का नाम देने वाली हमारी कोषाध्यक्ष शशि पांडे हैं। कहा कि भाभी कैसे होगा, हमने कहा ऐसे, तो कहा कि चलो हमजोली ग्रुप दे देते। लेकिन आज हमजोली ग्रुप में इतने लोग, हम लोग 150 औरतें जुड़ी हैं, लेकिन उसमें हमारे बीच में आंटी चतुर्वेदी आंटी हैं, वो हम लोगों को पीछे से पीठ थपथपाती हैं कि बेटा जो भी काम करते हो बहुत अच्छे से करते हो और बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉय करते हो आप लोग। तो बस यही चीज़ रहता है। और बप्पा को यही कहेंगे कि बप्पा आपकी बार आए हो, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अगले बरस बप्पा की क्या वो मन है वो बप्पा जाने, हम लोग कुछ नहीं जान सकते। और हम दिल से हंगामा चैनल को धन्यवाद देते हैं कि 7 साल पहले जब हमने हमजोली ग्रुप का वो किया था, न्यू डाला था, प्रोग्राम शुरू किया था, तो हंगामा चैनल बिना बताए हमारे ग्रुप में आए थे, होटल में आकर के हमारा पूरा वो लिया और उसके बाद में उन्होंने हाईलाइट किया।
तब से हंगामा चैनल हमारे साथ जुड़ गए। हम अपने बेटे अमित कश्यप को और बेटी एकता गुप्ता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि अभी नहीं, आप लोग इंटरनेशनल तक जाओगे। ये हंगामा चैनल इंटरनेशनल तक जाएगा, क्योंकि अभी रॉयल कैफ़े में आप लोगों ने हमको बुलाया था। जब रॉयल कैफ़े में तो मैंने देखा तो मैं दंग रह गई कि हमारे आज हंगामा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। रॉयल कैफ़े में हमारे बेटी का बर्थडे था, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, सब अच्छे से ना। लेकिन एक चीज़ ये रहेंगे, आज इस प्रोग्राम में मैं स्मिता भाभी को ज़रूर मिस कर रही हूँ, दिल से मिस कर रही हूँ। और बस उन्हीं का यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लग पाया, और बाकी हमारे सारे जितने सब लोग हैं, और मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ उनको। और स्मिता भाभी को यही कहती हूँ कि जहाँ भी रहें सुखी रहें। और हम जोली ग्रुप की तरफ से गणपति बप्पा के लिए एक बार सभी लोग हाथ उठाकर क्या कहेंगे? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इसी के साथ में मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ हंगामा चैनल वाले को और अपने सारे हमजोली ग्रुप को और आशियाना सेक्टर जे, अंबिका बिहार कॉलोनी और रेल नगर कॉलोनी, इन सब लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो इनमें सब लोग बढ़ कर के बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से झांकी सजाया। आपको खुद ही लग रहा था कितनी सुंदर झांकी सजी हुई है। हमजोली ग्रुप के बप्पा हैं तो हमजोली ग्रुप की बात ना करें और साथ में हमजोलियों की से बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा। कैसा रहा बप्पा का आना? हमजोली का पहला बप्पा की स्थापना है, बहुत साल हो गए, 7 साल बेमिसाल रहा है। बप्पा भी आ गए हैं, सब कुछ आ रहा है, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, हमजोली कुछ ना कुछ करती रहती। इस बार का कार्यक्रम कैसा रहा? मैं शशि पांडे, हमजोली ग्रुप की कोषाध्यक्ष अंबिका बिहार। और ये अभी जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी कीर्ति जी ने कहा कि हम लोग ने ये फर्स्ट टाइम किया है और अचानक ही बैठे बैठे प्लान बना, ऐसा कोई प्लान नहीं था अटेंडम। तो जब मन में आ गया तो ये हुआ कि चलो करा जाएगा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति जी का बहुत ही बड़े पैमाने पर महोत्सव होता है। अब तो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में ये फैल चुका है। अब तो पूरा मतलब यूपी में तो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। तो और लखनऊ में भी मनाया जाता है और हमारे अंबिका बिहार में अभी तक नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक शुभारंभ किया है और अब हम लोग की कोशिश रहेगी कि बप्पा की मर्ज़ी रहेगी कि हम लोग हर साल इसको कर पाए आप सभी के सहयोग से। और जो है इसमें हम लोगों ने जो आयोजन किया वो 2.5 दिन का आयोजन किया, जिसमें कि हमारा सुबह के समय हमारा पूजन आरती और उसके बाद कीर्तन भजन, उसके बाद दूसरे टाइम दूसरे पहर हमारा पूजन आरती और कीर्तन भजन होता है, जिसमें कि हम लोग अपना समापन करेंगे, जिसमें हमारा कीर्तन होगा, पूजन होगा और उसके बाद 12-1 बजे से हमारा भंडारा होगा। और उसके बाद से हम लोग 3 बजे के करीब से यहाँ से प्रस्थान करेंगे बप्पा के विसर्जन के लिए, जिसको हम लोग गोमती में जा कर के विसर्जन करेंगे और बहुत ही धूमधाम से करेंगे, बहुत ही ज़ोर शोर से। जिस तरह से हम लोगों ने इनका आगमन किया है, हम चाहते हैं कि उससे भी ज़ोर शोर से बप्पा का विसर्जन हम लोग सब लोग मिल करके करें। लोगों से मिलते हैं, जानते कैसा रहा बप्पा का आना। हमजोली ग्रुप के प्रांगण में आए हुए हैं, आपने सारे भजन कीर्तन शुरुआत से आप यहाँ पर हो, देखा, कैसा फील हुआ और क्या कहना चाहेंगे हमजोली ग्रुप के लिए? नमस्कार, मैं वंदना हमजोली ग्रुप की मेंबर हूँ और हमजोली ग्रुप में एक बप्पा जी का आशीर्वाद था, बप्पा जी का आशीर्वाद है और अंजलि, कीर्ति भाभी और शशि भाभी का उत्साह है, हम सभी मेंबरों का उत्साह है, इसलिए इतना अच्छा सा आयोजन कर पाए हैं। और आगे भी हम लोग कोशिश करें ये कंटिन्यू रहे और बस यही। और क्या करना, क्या ये हमजोली ग्रुप ये हम लोग का पहला आयोजन है और हम लोग कोशिश करें कि हर साल हो। और जिस तरह से इन्होंने अपनी मतलब आने के लिए इन्होंने ही हम लोगों को प्रेरित किया कि हमको लेके आई, हम लोग लेके आए और चाहते कि हर साल ही हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें और मतलब हम लोग को अपनी तरफ प्रेरित करें कि हम लोग इनको लेके हर साल लेके यहाँ पर आएँ। ऐसा रहा बप्पा का सफ़र आने का और सब लोग अगर अगली बार देखा जाएगा, मुझे लगता है बप्पा अगर आए हैं तो हर साल वैसे ही आते रहते हैं, बस हमारी इच्छा होती है। लेकिन हमजोली के बप्पा कैसे रहे? मैं अंजलि, हमजोली ग्रुप की मेंबर। और बप्पा आए हैं, हम लोगों का तो सौभाग्य है, ये हम चाहते हैं बप्पा आए, लेकिन ये उन्होंने हम लोगों को देखा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो आना चाहें और आए हैं और आज इतना बड़ा सब भव्य हो गया, सब उनकी कृपा है। गणपति बप्पा मौर्य। और हम चाहते हैं हर साल हम लोग कर पाएँ सब लोग मिलकर, ऐसे ही और अच्छे से हो। आज मैं सेक्टर जे में, मैं तो अमीनाबाद से आई हूँ,
और इतना भव्य, मतलब इतना मंडप देख के अच्छा लग रहा है। मतलब घर के अंदर बप्पा जी विराजमान हुए हैं, आए हैं। पहली बार मतलब कीर्ति दीदी हमारे यहाँ विराजित की है उनको, पूजा पाठ से लेकर के। और मैं यही कहूँगी कि सब लोग मिल करके अच्छे से और अगले साल बप्पा को और अच्छे से विराजित करेंगे बाहर, बहुत अच्छे से मंडप लगा करके बाहर विराजित करेंगे और हमेशा बप्पा आए, ऐसी मनोकामना करते हैं। और कहते हैं ना, पार्वती जी ने अपने लल्ला को 11 दिन के लिए भेजा है। सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ दिनों के लिए उन्हें स्थापना करते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा काम होता है विसर्जन करने का। आप जब विसर्जन करने के भी हम लोग जाते हैं, हम देखते बड़ी बड़ी मूर्ति लोग लगा लेते, लेकिन ऐसे ही कभी हाथ टूट गया, कभी गला टूट गया, ऐसे फेंक देते। लेकिन अपने क्षमता के अनुसार छोटी मूर्ति जितना भी हो सके विसर्जन भी आप उनको सम्मान के साथ दीजिए। तो आज मैं ये संदेश इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे माध्यम से बहुत से लोग देखेंगे, आप लोग विसर्जन करने जाओ तो आप भी देखोगे लोग किस तरह से बप्पा को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इन 11 दिनों के लिए बप्पा सिर्फ हमारे लिए धरती पे आते हैं, और ये बप्पा जब हमारे लिए आ रहे हैं तो हमजोली ग्रुप ने जो आज बप्पा की स्थापना की है, कहीं ना कहीं वो ये संदेश देना चाहती है कि हमजोली ग्रुप के जो और लोग भी हैं वो भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने बप्पा को सिर्फ एक बार आगमन किया है, लेकिन जो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप चाहे 2 दिन रखें, 3 दिन, 4 दिन रखें, बप्पा सभी को आशीर्वाद देते हैं जो आज इस मंडप में आए हुए भी हैं। मैम क्या कहना चाहिए? मेरा नाम नीरजा सिंह है। आज हम लोग बड़ी खुश हैं कि हमारे घर बप्पा आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार 2 दिन पहले हम लोगों ने प्लान बनाया और बप्पा हमारे घर आ गए, तो आज हम लोग बहुत खुश हैं इनको लेकर। तो ये थे हमजोली ग्रुप के बप्पा, और इस बार सेक्टर जे में बप्पा का आगमन हो चुका है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। बप्पा का भजन कीर्तन, अब आरती होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप पीछे देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगी इस समय सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और ये सब बप्पा के मंडप में बप्पा का दर्शन करने आए हैं। आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा और ये आशीर्वाद बप्पा का जो है वो सभी के घरों तक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बप्पा उन सभी चीज़ों के माध्यम है। आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो तो बप्पा के बिना कहीं हो ही नहीं सकता, कोई भजन बप्पा के बिना नहीं हो सकता शुरुआत। तो कहीं ना कहीं हम सभी कहेंगे गणपति बप्पा गजानन जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है बप्पा के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में बप्पा का गुणगान है, लेकिन यूपी में भी बप्पा की पूरी धूम मची हुई है। और यूपी में लखनऊ, लखनऊ में आशियाना और आशियाना में कीर्ति आंटी के घर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति आंटी, इतना बड़ा सौभाग्य दिया हम सबको। एक बार जोरदार तालियां हमारी कीर्ति आंटी के लिए। बिल्कुल, आज हमजोली ग्रुप आशियाना को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कीर्ति आंटी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा कि बप्पा को उन्होंने आशियाना में विराजमान किया। सबके दिलों को बप्पा जो है झूम गए और हम सबको आशीर्वाद से नवाजते रहे, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाते रहे। तो कहते हैं कि हमेशा बच्चों को तभी अच्छा लगता है, संस्कारी बच्चों को, जब हम उनके माता पिता को पूछते हैं। तो एक छोटा सा भजन में बप्पा के पिता